धार्मिक क्षेत्र में नारी स्वाधीनता। कुछ ही महीनों पूर्व एक उलझा प्रश्न मेरे सामने रखा गया था, जो एक उलझा प्रश्न अवश्य था, किंतु उसका उत्तर बिल्कुल ही उलझा नहीं था। उत्तर अत्यंत सरल था। प्रश्न का संबंध इस तथ्य से था कि प्राचीन अनेकानेक धर्म ग्रंथों में लिखा है कि महिलाएं मुक्ति की अधिकारिणी नहीं हैं। प्राय सभी धर्म मतों के शास्त्रों में यह अभिमत है कि मुक्ति प्राप्ति के पूर्व महिलाओं को पुरुष देह में आना पड़ेगा, और उन धर्म मतों में जिनमें पुनर्जन्म का अवकाश नहीं है, यह कहा गया कि महिलाओं को निर्णय के अंतिम दिन तक किंवा प्रलय के दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब वे मुक्ति प्राप्त कर सकेगी। निश्चय ही यह गंभीर समस्या है, किंतु आनंद मार्ग के अनुसार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार है। अतः मुक्ति प्राप्ति के क्षेत्र में उन्हें क्यों अधिकार न रहे? लड़के और लड़कियां पिता के दो हाथों के समान हैं। पिता छोटे लड़के को उतना ही प्रेम करता है जितना छोटी लड़की को। क्या परमपिता यह चाहेगा कि उसका बेटा अनंत आनंद प्राप्त करे और बेटी नरक की अग्नि में अनंत काल तक झुलसती रहे? निश्चय ही ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा कहता है तो वह परमपिता के प्रति न्याय नहीं करता है। ऐसा कहना बुरा है, अत्यंत बुरा है। पार्वती ने शिव से प्रश्न किया, हे परम पुरुष, आध्यात्म साधक होने के लिए न्यूनतम अर्हताएं क्या है? तुम जानते हो कि प्रत्येक प्रकार के काम धंधे के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन के कॉलम में लिखा रहता है, न्यूनतम अर्हता है, यह वह है। अतः पार्वती का प्रश्न था कि आध्यात्म साधक होने के लिए न्यूनतम अर्हताएं क्या है? पार्वती का प्रश्न एक अच्छा प्रश्न था, बहुत निर्दोष प्रश्न था, और शिव ने उत्तर भी दिया। अनुमानतः शिव 7000 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में थे, किंतु पार्वती ने वह प्रश्न अंग्रेजी में नहीं पूछा था। अस्तु, शिव का उत्तर था, आत्मज्ञानमिदं देवी परममोक्षैक साधनम सुकृतो मार्नवो भूत्वा ज्ञानी चेन मोक्षम माप्नुयात्। मुक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने आत्मा को जानना होगा, अर्थात ज्ञात सत्ता का प्रक्षेपण बहिर्गत न होकर अंतर्गत होना होगा। अंतर्गत प्रक्षिप्त कर्माभिव्यक्ति आत्मज्ञान है और बहिर्गत कर्माभिव्यक्ति अपराज्ञान है। व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति का कर्मगत अभिप्रकाश आभ्यंतरीण होना चाहिए। मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का पथ यही है। और कौन है जो यह आत्मज्ञान प्राप्त करके अंततः मुक्ति प्राप्त करेगा? सुकृतो मार्नवा भूत्वा ज्ञानी चेन्मोक्ष माप्नुयात्। अनेकानेक जीवों तथा शरीर से गुजरता हुआ मानव शरीर प्राप्त होता है। जब उसे मानव शरीर प्राप्त हो जाता है, तब वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है। अतः शिव का उत्तर है कि मुक्ति प्राप्ति की न्यूनतम अर्हता है साधना करने के लिए मानव शरीर प्राप्त करना। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह शरीर पुरुष शरीर होना चाहिए
अथवा महिला शरीर होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मानव देह होना चाहिए। प्रश्न उठाया गया था कि एक श्रद्धेय महिला पार्वती द्वारा, और वे शिव के उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट हुई। लगभग 7000 वर्ष पूर्व यह बात शिव के द्वारा कही गई थी। अतः तंत्र के अनुसार महिलाओं को मुक्ति पाने का समान अधिकार है और इस क्षेत्र में शिव द्वारा कोई भेद नहीं बरता गया था। और तुम्हें ज्ञात हो कि कृष्ण ने कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों साधुओं की रक्षा के लिए वे युग युग में जन्म लेते हैं। परित्राण का अर्थ क्या है और साधु का अर्थ क्या है? प्राणाः यथात्मनो भीष्टाः भूतानां अपि ते तथा आत्मोपमेन भूतानां दयां कुर्वन्ति साधवाः। प्रत्येक जीव के लिए उसका प्राण अति प्रिय और अति मूल्यवान है। प्रत्येक जीव अपने जीवन को प्रेम करता है। वह मनुष्य जो इस तथ्य को जानते हुए, इस तथ्य का अनुभव करते हुए दूसरों को भी उतना ही प्रेम देता है जितना स्वयं को, वही साधु है। बिल्लियों, कुत्तों या बाघों की तरह मनुष्य को मांसाहारी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को मांसाहार नहीं करना चाहिए और जैसे वह स्वयं को प्रेम करता है उसी प्रकार दूसरों को भी प्रेम करना चाहिए। ऐसा मनुष्य ही साधु कहलाता है। यहाँ पर मनुष्य का तात्पर्य मात्र पुरुषवाचक नहीं है, बल्कि वह स्त्री और पुरुष दोनों का बोधक है। तुम जानते हो कि मानव शब्द मात्र पुल्लिंग नहीं, उभयलिंगी है। मनुष्य मरणशील है कहने से स्त्री पुरुष दोनों का बोध होता है। कृष्ण ने कहा, परित्राणाय साधूनां, साधुओं की मात्र रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि उनके परित्राण के लिए। त्राण माने रक्षा करना, त्राण कार्य माने सेवा कार्य, रिलीफ वर्क, रक्षा कार्य, जो संस्कृत में त्राणात्य कहा जाता है। त्राण और परित्राण में अंतर है। कृष्ण ने इस संदर्भ में परित्राणाय साधूनां कहा है। परित्राण का तात्पर्य है स्थायी रक्षा। मान लो तुमने किसी की किसी आपत्ति से रक्षा की। यदि वह रक्षा अस्थायी प्रकृति की है तो वह हुआ त्राण। बाढ़ या दुर्भिक्ष में तुमने त्राण कार्य किया तो तुम उनकी स्थायी रक्षा नहीं करते, बल्कि अस्थायी सहायता देते हो, अस्थायी रक्षा करते हो। किंतु जब स्थायी रूप में तुम उनको बाढ़ या दुर्भिक्ष से बचाने का कार्य करते हो तो वह कहा जाएगा परित्राण। मनुष्य जब सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो वही उसका होता है परित्राण, शाश्वत रक्षा। यह शाश्वत रक्षा व्यवस्था होती है साधुजनों के लिए। साधुजनों में स्त्री और पुरुष दोनों ही आते हैं। इस प्रकार कृष्ण शिव का समर्थन करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। दुष्कृत का समूल नाश का अर्थ है समाज विरोधी तत्वों का नाश। धर्म संस्थापनार्थाय कृष्ण यह कार्य करते हैं। उनके इस कार्य का लक्ष्य क्या होता है? धर्म की संस्थापना। स्थापना का तात्पर्य है किसी सत्ता को उसके उचित स्थान पर स्थापित करना।
धर्म का अपना एक विशिष्ट स्थान है। अन्य कारणों से वह स्थानाच्युत हो जा सकता है। इस स्थिति को कहते हैं ग्लानि। जब यह पुनः अपने उचित स्थान पर, जहाँ यह था और जहाँ इसे होना चाहिए, पहुँच गया, तो उसे कहेंगे स्थापना। किंतु कृष्ण यहाँ पर कहते हैं संस्थापना, अर्थात इसे इसके उचित स्थान पर स्थापित करना और इसे उचित स्थान पर बने रहने की व्यवस्था भी करना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं बारंबार यहाँ आता हूँ। कृष्ण यह नहीं कहते कि महिलाएं मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती है। आनंद मार्गदर्शन के रूप में और तंत्राचार के प्रतिनिधि के माध्यम से मैं पुनः यह घोषणा आज के परिप्रेक्ष्य में करता हूँ कि पुरुष और स्त्रियां दोनों ही परम पुरुष के पुत्र और पुत्रियां हैं। उनका मुक्ति लाभ पाने का समान अधिकार है। जो यह कहते हैं कि महिलाओं को मुक्ति लाभ पाने का अधिकार नहीं है, वे समाज विरोधी तत्व है। वे निहित स्वार्थवादी तत्व है। आनंद वचनामृतम 6ठा खंड